और हम बात करेंगे आज मोदी जी की, भारत सरकार की। मतलब जो भी अच्छे काम है वो अब अमेरिका नहीं करेगा, लेकिन जो बुरे काम है वो वैसे ही जारी रहेंगे। कि जब से कल ये खबर आई है कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क ने अपने मुल्क के अंदर शहरियत देने का इरादा कर लिया है और कहा है कि हर शख्स जो 1.5 अरब रुपया लेकर आ जाएगा हमारे मुल्क में, हम उसे शहरियत दे देंगे। मोदी सरकार का एक मसला है कि जब भी इंडिया में इलेक्शन होंगे उससे पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी हर्जा सराई, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। इसके ये खबर सबसे ज्यादा पाकिस्तान में शेयर की गई है। सारी दुनिया में किसी और मुल्क के अंदर ये खबर इतनी शेयर नहीं की गई जितनी पाकिस्तान में की गई है। देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, पूरी दुनिया इस नतीजे पर पहुंची कि जंगें जो है वो मसाइल का हल नहीं है, आपस में हमें कारोबार करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने अपना बोरिया बिस्तरा और बैग पैक कर लिया, अमीर लोगों ने, कि हम जा रहे हैं। बिल्कुल, ये ट्रंप ने की है। $5 मिलियन पे आप आके हमारी सीरीज ले लें। और वो ट्रंप बड़ा यानी कि इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। उसने अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए सारे वो हरबे इस्तेमाल शुरू कर दिए जो कि उसको ग्रेड बनाने में मदद करेंगे। यूक्रेन का देखो ना, उसने वार्न दे दिया कि इसको बंद करें, और यूरोप को भी वार्न कर दिया। तो ये बहुत बड़ी पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से ही ट्रंप के उल्टे सीधे बयानों से सारी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने दुनिया के साथ भिखारी पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। पाकिस्तान में फैली जिहादी मानसिकता से पहले ही लोग परेशान और दुखी थे, और अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि $50 लाख दो और अमेरिका की नागरिकता ले लो। जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी से लेकर बड़े बड़े घोटाले करने वाले नेताओं की पाकिस्तान छोड़ अमेरिका भागने की तैयारी शुरू कर दी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद पाकिस्तान में मचे हड़कंप पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो किसी भी खबर को रोक सकते हैं, किसी भी खबर को दबा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है। ये अगर जंग बंद होती है तो बहुत से जो इकोनॉमिक तरक्की है वो बहुत बढ़ेगी, क्योंकि यूक्रेन एक वक्त तक पूरी दुनिया को गला से पलाई करता था। आज खुद भीख मांग के अपना उसको एक नॉनसेंस एक्टर ने जो है वो पूरे अपने मुल्क को दो पे लगा दी और पूरा स्टेट जो मारते हैं मैशत हर चीज तबाह करके रख दी है। तो इस तरह का कोई नॉनसेंस अगर कोई लीडर आ जाता है जो फाशिस्ट और डिक्टेटर बन जाता है तो अवाम पागल बन के उसके पीछे लगती है और मुल्क का क्या हाल करती है। जर्मनी की मिसाल सामने, उसने जर्मनी का क्या हाल किया। तो ऐसी अब इसकी मिसाल आप ले लें, कई से मुल्कों का ऐसा हाल हुआ है। उन्होंने उनकी रेता बना के उसकी पूजा की और उस पूजा में के बुत ने उनको पाश कर दिया। तो यही हुआ है, उसने अपने मुल्क को तबाह कर दिया। लेकिन अब वो कह रहा है जी मैं रूस पूरे इलाके भी ले ले और सुलह कर ले। तो अब वो जरा उसने जब से अमेरिका ने आंखें दिखाई हैं तो उसकी आंखें सही नीचे आ गई हैं जो ऊपर उठी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर देखें तो सोने की कीमत भी रिकॉर्ड हाइट्स को छू रही है, और आप ये देख रहे होंगे कि माजी के अंदर डॉलर को एक सेफ एसेट समझा जाता था, अब गोल्ड को बहुत ज़्यादा सेफ एसेट समझा जा रहा है। इस बारे में भी कुछ अपनी राय दें। देखो, ये इंटरनेशनल सतह पे मेन वजह तो यही थी कि जो जंग के बादल बदला रहे थे और ट्रंप ने खरीदा कि मैंने तीसरी जंग को रुकवा दिया है, तो ज्यादा यही इम्कान थे लोग अपना जो जितने भी बड़े मुल्क थे उन्होंने डॉलर बेच के अपने रिजर्व को सोने में कन्वर्ट किया, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो पर सोना था वो 1800 से बढ़ते बढ़ते आज 29,000-3,000 के पर औंस पे चला गया। तो ये 200% कीमतें इंटरनेशनल बढ़ी है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में उसका असर आएगा। लेकिन ये मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान लोग गोल्ड खरीद के रख रहे हैं। तो बड़े बड़े जो रिजर्व अपना लोग कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर का जो अपना फीचर है, अगर ये ट्रंप जिस तरह पॉलिसियां कर रहे इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता तो डिफॉल्ट का खतरा रहता है। 39 खरब डॉलर का वो दुनिया से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क है। तो उसे इन जो इस वक्त जो उसने माशी जंग छेड़ी है, दोस्तों को दुश्मन कर लिया, कुछ दुश्मनों को दोस्त बना लिया, तो इसको वक्त उसकी पॉलिसी अच्छी भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो वो इस वजह से पूरी दुनिया में खौफ भी है कि आया इसकी पॉलिसी अगर पॉजिटिव आगे चलती हैं तो फिर तो अमेरिका को फायदा होता है। बिल्कुल नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फॉरेन एड की ट्रांसपेरेंसी हो या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की हो।
तो आई थिंक जहाँ तक उनका फॉरेन एड के हवाले से वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वहाँ तक तो ये मामला ठीक है, लेकिन अगर उसका जो ट्रांसपेरेंसी पैदा करने का निज़ाम जो तख्लीक करना चाह रहे हो वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो तो बेहतर हो सकता है, और हम इस हवाले से नाज़रीन को मज़ीद भी आगाह करेंगे। मोदी सरकार का एक मसला है कि जब भी इंडिया में इलेक्शन होंगे उससे पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी हर्जा सराई, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा ताकि उसको वहाँ से मैंडेट मिल उसका सके। benefit ले सकें। ये भी वही एक मामला था। देखिए, जब तक मुल्कों में नाकाबिल तस्खीर दिफा होगा, जब तक आपकी अफवाज, आपकी फोर्सेस जो सी है वो मजबूत कदमों पे होंगी, तो आप भी अमन से उसी वक्त रह सकते हैं। जिन ममालिक के पास दिफा मजबूत नहीं होता उनकी जिंदगी भी आसूदा नहीं होती। ठीक है, अच्छा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी नौशाद साहब। जब हम दोनों ममालिक की फ़ौजी क़ुव्वतों का मुआवजा करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो इसका जवाब और कौन बेहतर है, ये मेरे ख्याल में 27 फरवरी 2019 को हमने भारत को भी बता दिया था, बाकी दुनिया को भी बता दिया था। लेकिन सर हम ये भी जानते हैं कि ज़ाहिर है कि दोनों ही जो हैं वो एटमी क़ुव्वतें हैं, तो किस तरह से ये मुमकिन हो सकता है इस सारी सिचुएशन के अंदर, जब एक तरफ भारत अपना दिफाई बजट बढ़ा रहा है, क्या हमें इसके लिए कोई एफर्ट करनी होगी, या दुनिया के बड़े ममालिक को करना होगी, दीगर ममालिक को करना होगी, कि भारत का ये जो जंगी जुनून है ये सर किसी तौर कम हो सके? सोच है वो इससे रिफ्लेक्ट होती है कि वो किस तरह काम करता है, कि जब वो खुद दहशतगर्दी करता है, दुनिया में दहशतगर्दी फैलाता है, तो इल्जाम पाकिस्तान पर धरने की कोशिश करता है, और यहां से उसकी सारी सोच और अप्रोच जो है ना वो एक्सपोज हो जाती है, वो जाहिर होती है। जब पाक फ़ज़ाइया के बारे में जब हम बात करते हैं, उसके कारनामों पे जब हम बात करते हैं, इस तरह के ऑपरेशंस में कामयाबी की बात करते हैं, तो जितना भी टाइम हो मेरे ख्याल में कम होता है प्रोग्राम में। ज़ाहिर है हमारे पास वक्त कम है, मुझे सॉरी नौशाद साहब आगे जाना है। उस्मान अली साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप क्या देखते हैं कि क्या मुस्तकबिल में हम जो दो पड़ोसी हैं वो वाक़तन दो अच्छे पड़ोसियों की तरह रह सकते हैं? कुछ इसके इम्कानात आपको दिखाई देते हैं सर? देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, पूरी दुनिया इस नतीजे पर पहुंची कि जंगें जो है वो मसाइल का हल नहीं है, आपस में हमें कारोबार करना चाहिए। और देखें, जंगें हल नहीं होती, इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा। मगर मैं आपको ये बताऊं कि दूसरी अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त सुपर पावर मुल्क के जो है सरबराह हैं, वो पूरी दुनिया में जहां जहां जंगें हो रही हैं वहां पर सुलह करवा रहे हैं। यूक्रेन में भी सुलह करवाई, इसराइल और पैलेस्टाइन का भी मसला हल करवाने की वो उन्होंने कोशिश की, मगर वाहिद वो मोदी साहब से मिले हैं, अमेरिका में उनको बुलाया और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं आपको दिफाई टेक्नोलॉजी दूंगा। यहाँ पर उनका तजाद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, आपने हित में अगर बैलेंस रखना है तो आप एक जो मुल्क का सरबराह है, मिसाल के तौर पे आप इंडिया को जो है वो बड़ा नहीं कर सकते, मगर अब उसका हल ये है, इंडिया को मालूम है कि इस वक्त जो चाइना और रशिया जो है वो पाकिस्तान को दिफाई मामलात में टेक्नोलॉजी दे रहा है, और पाकिस्तानी फोर्स जो है, पाकिस्तानी अफवाज जो है, फौज जो है वो वेल इक्विप्ड है, किसी भी हमले का अल्लाह ना करे ऐसा कोई बात हो वो मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। और जब भारत ने मैली आंख से देखा, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला। तो देखें, हर मुल्क जो है वो अपने विंग्स शो करता है, उस विंग्स जो शो कर रहा होता है, दूसरा जो ओपोनेंट पार्टी होती है वो भी अपने आप को तैयार रखता है कि कोई भी अगर मसला आ जाए तो वो उसका दिफा कर सके, निमट सके।